हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लेकर आए लेसन नंबर 4 समानता के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। समानता के बारे में हमने पढ़ा कि एक ही राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान व्यवहार करना, एक समान दृष्टि से उन्हें देखना, यही समानता कहलाती है। अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति किसी धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर जब कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एक समान दृष्टि से उन्हें देखा जाता है, यही प्रक्रिया समानता मानी जाती है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हमने यहाँ पर देखे, ठीक उसी प्रकार से समानता के भी प्रकार बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार की समानताएं होती हैं। इसमें हम पहली समानता यहाँ पर देख रहे हैं, नागरिक समानता। नागरिक समानता क्या है? नागरिक समानता की हम बात करें कि राष्ट्र के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों के लिए समान कानूनों का निर्माण करना और समान कानूनों का संरक्षण प्रदान करना, अर्थात और सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करना। अर्थात कानून से संबंधित किसी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के प्रति नहीं किया जाए, सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से कानून के संदर्भ में देखा जाए, अलग अलग दृष्टि से, भेदभावपूर्ण दृष्टि से उनको नहीं देखा जाए, यही नागरिक समानता होती है। जैसा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत ये बताया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, जो अंडरलाइन किया गया है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, अर्थात विधि अर्थात कानून, अर्थात कानून के प्रति सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। कानून के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का समान संरक्षण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को समान दंड भी दिया जाता है। दूसरी समानता आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता की हम बात करें तो राज्य के सभी कानूनों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू करना। अर्थात राजनीतिक समानता की हम बात करें तो प्रत्येक नागरिक के प्रति समान रूप से राज्य के कार्यों में भाग लेने, राज्य की क्रियाविधियों में भाग लेने का अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर जैसा बताया गया है कि राजनीतिक समानता कितनी महत्वपूर्ण है, जो ये हाईलाइटर से आपको फोकस की जा रही है। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला, अर्थात किसी भी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। तीसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता अर्थात समाज के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली समानताएं, अर्थात समाज की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति समान हो, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के अंतर्गत सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, यही सामाजिक समानता है। इसके बाद है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता की हम बात करें तो एक प्रकार से देखें तो प्राकृतिक समानता किसी मानव के द्वारा या संविधान के द्वारा स्थापित नहीं की जाती। प्राकृतिक समानता की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक समानता तो कालांतर से ही प्रकृति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में नहीं है। अर्थात कोई रंग रूप में भिन्न होता है, कोई कदकाठी में, कोई अन्य प्रकार से उसकी शारीरिक बनावट में भिन्नता होती है, लेकिन उसके जन्म लेने के बाद जो वो चाहे किसी भी रूप में हो, कोई भी रंग रूप उसका हो, किसी प्रकार का उसकी शारीरिक बनावट हो, लेकिन हम उसके प्रति कोई असमानता का व्यवहार ना करें। अर्थात मनुष्य के गुण, योग्यता, क्षमता सब उसके पर आधारित होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को हमें तब भी समान रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके प्रति समान विचार रखना चाहिए। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता की बात करें, आर्थिक समानता क्या है? तो आर्थिक समानता यहाँ पर हम बात करते हैं तो आर्थिक समानता ऐसा नहीं किसी प्रकार से व्यक्तियों को, नागरिकों को समान रूप से पैसा बांटना होता है। आर्थिक समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान किया जाए और उनकी योग्यता और क्षमता के कार्यों के आधार पर उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए। अर्थात यहाँ पर सभी को वेतन भुगतान समान रूप से कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाए, वही वास्तविक रूप में आर्थिक समानता होती है। इसके बाद है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का अर्थ है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, कोई ऐसा व्यवहार ना किया जिससे उनकी संस्कृति, उनके समूह को कोई क्षति पहुंचती हो और आवश्यकता पड़ने पर उन समूहों के
संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके समूहों की संख्या बढ़ाने, प्रचार प्रसार आदि का उनको समान अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। समय समय पर उनका सहयोग भी राष्ट्र के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। वे पूर्ण रूप से उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कानूनी समानता अर्थात एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार। जब राष्ट्र में रह रहे सभी व्यक्ति एक ही देश के नागरिक हैं तो उनके प्रति समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि को देखकर या किसी बड़े पद या छोटे आम नागरिक को देखकर उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सभी को एक समान व्यवहार एक ही दृष्टि से ही देखा दिया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो समान रूप से कानून के द्वारा दंड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अवसर की समानता अर्थात किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को कार्य करने के समान अवसर प्रदान किए जाए। शिक्षा की समानता की हम बात करें अर्थात प्रत्येक नागरिक को किसी भी स्तर तक और किसी भी आयु में पूर्ण रूप से समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी नागरिक शिक्षा से वंचित ना रहे। किसी भी प्रकार की उच्च श्रेणी की शिक्षा को प्राप्त कर सके, ऐसा उसके प्रति व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। तो स्वतंत्रता और समानता में संबंध की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के संबंध हैं। स्वतंत्रता और समानता के संबंध में बात करें तो एक दूसरे के विरोधी भी माने जाते हैं और एक दूसरे के पूरक तत्व भी माने जाते हैं। एक दूसरे के विरोधी अर्थात अधिक स्वतंत्रता मिलने पर लोग समानता स्थापित नहीं कर पाते और किसी अयोग्य व्यक्ति के समानता देने के बाद लोग स्वतंत्रताओं का हनन हो जाता है। अर्थात स्वतंत्रता और समानता का एक सीमित दायरा होना चाहिए। संविधान या सरकार के द्वारा एक कर्तव्य पूर्ण प्रणाली के साथ ही समानता और स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे एक का उपयोग करने पर दूसरे तत्व का हनन ना हो। दूसरा बिंदु है यहाँ पर एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। अर्थात स्वतंत्रता के बिना समानता कोई अस्तित्व नहीं है और समानता के बिना स्वतंत्रता का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। इसमें प्रमुख बिंदुओं पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें कई टॉपिक और बिंदुओं पर कन्फ्यूजन होने लगता है। उसके लिए आपके पास पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है और आप इसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करने के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम, अपने सिलेबस को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय की जो फैकल्टीज़ हैं उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उन समस्या को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के जो लेसन के अध्याय के बाद के जो प्रश्न हैं उन पर हम कल विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर लड़ाई।